हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं देवप्रयाग से हिंडोला खाल कोठी गांव, जो कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को रास्ते में दिखाएंगे जो भी गांव पड़ेंगे रास्ते में, तो आप लोगों को भी सारे गांव को दिखाते हुए ये है देवप्रयाग का बस स्टैंड। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है और हम जा रहे हैं ऋषि, मैं, अभी उसके पापा और दीदी भी जा रही है कांडादार से। तो उसने बोला था कि मेरे लिए आप लोग बस स्टैंड में रुकना, देखते हैं कहाँ है, आगे रुकी होगी, अभी यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही है। तो तब तक आप हमारे देवनगरी के दर्शन करिए और खूबसूरत नज़ारे देवभूमि देवप्रयाग के जो आगे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये देखिए खूबसूरत वादियाँ, और आजकल ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यात्रा सीज़न चल रहा है, तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पर है दीदी लोग। अब हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड और अब हम उनको इंतज़ार करेंगे, फिर निकलेंगे आगे के लिए। तो अब हम पहुँच चुके हैं लगभग महड़ गांव के पास और हमने खास पट्टी में प्रवेश कर लिया है, जिसे खास पट्टी के नाम से प्रसिद्ध है ये स्थान। ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट का, हाँ, ये है महड़ गांव, और महड़ गांव में पड़ता है एक सुंदर सा मंदिर नागराजा का। नागराजा के दर्शन भी आपको करवाएंगे आगे जाके। तब तक आप ये महड़ गांव का नज़ारा देखिए। अरे रुद्रांश क्या कर रहा होगा? रुद्रांश को मेरे ख्याल से तब तक अच्छा, रुद्रांश को भक्ति में लीन हो गया है। और यह वैष्णवी दीदी की लड़की, और ये सामने दीदी है गाड़ी में बैठी, हाँ आ रही है, गाड़ी से उतर गई। और ये देखिए ये सामने ये है, ये सारा ये पता नहीं कौन सा गांव है, पर इधर ये सामने है ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, जो कि ये है नागराजा का मंदिर। जय हो जय हो जय हो, बॉट नागराजा की जय हो। तो आप चलते हैं हम मंदिर की ओर। थोड़ा यहाँ पर पानी का नल है और हाथ पैर धुलेंगे, तो चलेंगे मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि बड़े दिनों बाद आ रहे हैं यहाँ पर हम लोग। और यहाँ पर एक ये महाराज जी रहते हैं, जो कि यहाँ पर सुबह शाम पूजा करते हैं और यहीं पर सोते हैं। तो ये देखिए, यहाँ अंदर आके देखोगे आप लोग तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा कि अंदर इतनी इतनी अच्छी अच्छी, देखिए ये देखिए, ये सर्पों का जैसे माला होती है ना, वैसे सर्पों की माला बनी हुई है। और ये देखिए, ये प्रकृति की देन है, ये किसी ने बनाया नहीं। ये देखिए ऊपर भोले बाबा हैं और यहाँ पर ये महाराज जी हैं, ये यहीं पर रहते हैं, यहीं सोते हैं। ये देखिए ये भोले शिवलिंग यहाँ पर उत्पन्न हुई है खुदाई के दौरान। ये देखिए, ऐसा सौभाग्य मिला आज हमें कि हम जा रहे थे कोठी, और कोठी जाते जाते बॉट नागराजा के दर्शन किए और अब अपनी यात्रा आगे को शुरू करते हैं, क्योंकि शाम हो गई है और अब घर जाने के लिए भी काफ़ी लेट हो जाएगा नहीं तो। तो ये है मेरा चैनल, मैं भी बबीता मिश्रा देवभूमि, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। देवभूमि के नाम से मैं भी एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। और अब निकलते हैं हम आगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। तो सबसे पहले हमें रास्ते में पड़ेगा, अब महड़ गांव के बाद हम सीधा हिंडोला खाल नहीं जाएंगे, नीचे के लिए है यहाँ से शॉर्टकट। ये है कहाँ से? कोटी, हाँ कोटी गांव से। तो ये है कोटी गांव, और कोटी गांव से जाएंगे हम नीचे शॉर्टकट सीधे गड़ाकोट गांव में। तो ये है गड़ाकोट गांव, बहुत बड़ा गांव है ये भी। तो जब हम आगे जाएंगे सामने से आपको गड़ाकोट गांव के दर्शन भी कराएंगे। तो ये देखिए, ये है गड़ाकोट गांव, यहाँ से स्टार्ट होता है और आगे आगे बहुत ऊपर तक है ये गांव। ऊपर तक बहुत बड़ा गांव है फैला हुआ, यहाँ से तब भी यहाँ से भी पूरा नहीं दिख रहा है। लेकिन जो ये खेत हैं हरे भरे, चारों तरफ ये हरियाली, यहाँ पर धान की रुपाई हो रखी है, ये धान लगाया रखा है। तो ये खेतों को देख के लग रहा है कि यहाँ के लोगों ने पलायन बहुत कम मात्रा में किया है। यहाँ गांव में घरों के लग रहे हैं दरवाजे भी खुले हुए, तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हमें खेती बाड़ी देखने को मिली, नहीं तो
आजकल कहाँ लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा गड़ाकोट गांव का। और आगे की ओर चलते हैं अब हम। यहाँ से दिखेगा आप लोगों को, ये देखिए लोग ये रुपाई कर रहे हैं और एक खेत बाकी है। बाकी सभी खेतों में रुपाई हो गई है, एक खेत है जिसमें रुपाई नहीं की। और आगे ये है दलमासा गांव। तो ये बहुत छोटा सा गांव है पंडितों का। इस गांव में पंडित ही पंडित रहते हैं। और दलमासा गांव के बाद पहुंच गए हम अब भादीखाल कोठी, अपने गांव भादीखाल में हमने प्रवेश कर लिया है। और यहाँ से अब हमारा है पैदल का थोड़ा सा गांव में जाने के लिए, यहीं तक है रोड। और चलते हैं अब, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया है तो गांव की ओर अभी रास्ता थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। टाइम से पहुंच गए तब भी हम लोग, जबकि हम रास्ते में जगह जगह रुके बच्चों के साथ। ये देखिए रुद्रांश की उछल कूद शुरू हो गई, गांव में आते ही मस्ती शुरू। और अभी को देखो, अभी को कितना है, बाप रे बाप कंधे में कट्टा रखा है आम का। क्या होगा ये, आम नहीं नहीं प्याज है, प्याज का कट्टा ले जा रहा है अभी अपनी नानी के लिए। अरे कितना अच्छा बच्चा है। देखिए गांव पहुंच गए हम और लोगों की लाइट भी जल गई है, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला, बहुत सुंदर लग रहा है गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से। और घर में है नानी और मामा जी, यही दो लोग हैं घर में, मम्मी और भैया। गांव में रोड नहीं है तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है हमें, आधा किलोमीटर नीचे के लिए। और गांव की गलियां ऐसी ही होती हैं, थोड़ा तंग होती हैं। गलियां तो बिल्कुल तंग होती हैं लेकिन दिल एकदम खुले होते हैं गांव के लोगों के। यहाँ बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं लोग आपस में। अब जैसे कि हम लोग जा रहे हैं और ये भाभी जी लोग हैं इधर, और हमने उनको आवाज़ नहीं लगाई है, उनको मिले नहीं तो बहुत नाराज़ होते हैं। गांव में लोग ऐसे रहते हैं बिल्कुल एकता के साथ मिलजुल कर। तो हम अभी ये आ रहे हैं और यहाँ पर जो भी हमें रास्ते में मिलेंगे, चाहे कितना अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन सबसे मिलजुल कर जाएंगे। सेवा सौली लगा के, सेवा सौली बोलते हैं हमारे यहाँ पर, पैर छूना। अरे कहाँ है रे नानी का, ये तो नहीं है। तू चुपचाप है। अरे मन पर लगे यहाँ से ये क्या कर रहा है? अभी कुछ कुछ लोग खेतों से गुड़ाई करके घर आ रहे हैं और गांव में सुनसान लग रहा है। कभी एक ज़माना था जब गांव में इतनी चहल पहल होती थी, तो अब तो बहुत कम लोग हैं, बस एक दो गिनती के होंगे, एक दो लड़कियां। और पहले तो गांव में बहुत रौनक होती थी, सब लोग एक साथ गांव में बाहर बैठे रहते थे देर देर तक। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से बाघ न खा जाए हम लोगों को। और अब पहुंच गए हम अपने घर और हमारी मम्मी बैठ रखी है यहाँ पर, तो चलते हैं और सबसे पहले मम्मी को मिलते हैं। और ये है हमारे भाई साहब, प्रणाम। और ये है नानी, प्रणाम। ये देखो, ये देखिए कैमरामैन जरा फोकस करिए नानी पर ये है हमारी माता श्री, और बैठ रखी है यहाँ पर अकेली। इनको देहरादून नहीं भाता है, दिल्ली नहीं भाता है, मुंबई नहीं भाता है, इनको अपनी कोठी नगरी भाती है। तो क्या करें, क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत कर रखी है, जीवन भर खूब मेहनत की।
अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं कि मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें हम आप लोगों को कोठी की काली माता के दर्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध फेमस हमारे खास पट्टी का काली का मंदिर है। काली माता के नाम से जाना जाता है ये कि कोठी की काली माता। तो कल आपको दर्शन कराएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें।